पलवल जिले में एक गांव लगता है दोस्तों। गांव का नाम मीतरौल होता है। अब 2006 की बात होती है। एक डीग भरतपुर से 6 साल का लड़का आता है और एक घर में आकर एक अपनी माँ के समान महिला से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चलती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उस लड़के की बात को सुनकर हंसने लगते हैं। तभी कुछ गांव के लोग कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो इसके बच्चे तुम्हारे बच्चे हुए। तो वो लड़का बड़े ही विश्वास से कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, वो सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे ही तो बच्चे हैं और किसके हैं। दोस्तों ये बात आग की तरह आसपास के गांव में फैल जाती है और सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान और परेशान हो जाया करते। 2006 में ये खबर अखबार में सुर्खियां बटोर रही थी और जाने माने न्यूज चैनलों पर इस खबर ने अपना दबाव बना रखा था। तो दोस्तों ये क्या कहानी होती है, क्या किस्सा होता है? आखिरकार 6 साल का लड़का इतनी बड़ी उम्र की महिला को अपनी पत्नी क्यों बना रहा था और जिन्हें वो बेटे कह रहा था वो भी बहुत ज्यादा उम्र के होते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप लोगों को इस कहानी को बताते हैं। ये कहानी पुनर्जन्म की है। नमस्कार, स्वागत करते हो आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है। और दोस्तों ये कहानी सत्यता पर आधारित है, सच्ची ये कहानी है। तो कहानी डीग भरतपुर से शुरू होती है जहां पर एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों लड़के के घर में उसके दादी दादा हैं, माँ बाप हैं और उसका एक बड़ा भाई है और वो सबसे छोटा इस घर में होता है। अब इस लड़के का जन्म हुआ था तो पूरा घर खुशी मना रहा था, कोई भी कमी घर में नहीं होती है और अपने बेटे को लेकर पिता बहुत खुश रहता है। लड़के का नामकरण होता है, लड़के का नाम आकाश रख दिया जाता है और धीरे धीरे आकाश एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे ही आकाश बोलना सीखता है तो दोस्तों वो बहुत अजीब अजीब बातें करने लगता है। और एक बात जो सबसे अधिक सभी लोगों को हैरान करती थी, वो लड़का संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छे से बोला करता जब उसने बोलना सीखा था। अब ये बात दिमाग से परे थी क्योंकि उस घर में ना ही तो कोई संस्कृत पढ़ा करता और ना ही उस घर में कोई भी संस्कृत को ज्यादा तवज्जो दिया करता। आखिरकार एक लड़का जो बोलना सीख रहा है वो श्लोक कैसे बोल सकता है? उसे कई तो मंत्र आया करते और वो संस्कृत को बहुत महत्व दिया करता। अब दोस्तों यहाँ पर घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। अब वो जैसे ही लड़का समझने लगता है, 2 या 2.5 साल का होता है, अब वो लड़का घर वालों से लड़ाई करने लगता है, सभी से रोने लगता है। पूरा दिन उसका रोने में निकल जाता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो और दूसरे गांव का हूँ, ये मेरा गांव ही नहीं है, आप लोग मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा तो एक घर है, उस घर में मेरी पत्नी है, 3 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, तुम लोग मुझे जल्दी से मेरे गांव मीतरौल छोड़ाओ। अब इस बात पर घर वाले बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं, दादी दादा भी बहुत परेशान कि अभी तो ये गांव से बाहर ही नहीं गया और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आखिरकार इसे क्या हुआ है। उसकी दादी, आकाश की दादी, उसकी नजर उतारा करती, कई ऐसी चीजें किया करती जो माएँ करती हैं, दादियां करती हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आती है। दोस्तों उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया जाता है लेकिन डॉक्टर भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब वो 3 साल से 4 साल का हो जाता है। अब 4 साल का होने के बाद वो लड़का बड़ा ही होशियार होता है पढ़ने लिखने में, क्योंकि मानो उसे सारी पढ़ाई पहले से ही आती हो। अब उसे जब स्कूल भेजा करते तो स्कूल में भी वो अपनी ही बातें चलाया करता, अच्छी तरीके से। जहां उसने ए अनार भी नहीं सीखे थे वहां वो शब्द जोड़ने सीख चुका था। क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो यहाँ की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, घर वाले बड़ी परेशानी में रहते हैं। वो लड़का अक्सर जब लड़ाई करने पर आता, रोने पर आता, तो पूरे घर को इकट्ठा कर दिया करता और कहता कि तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर रख रखा है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो मीतरौल का हूँ। यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे वो लड़का 6 साल का हो जाता है। अब वो लड़का सपने में जब सोया करता तो बहुत जोर से रोता हुआ उठता और कहता कि तुम लोग मुझे मेरे घर नहीं छोड़ के आओगे, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब दोस्तों उस गांव में एक महिला होती है जिसका मायका मीतरौल में होता है और वो वहां पर उसकी शादी हुई पड़ी थी डीग में। अब यहाँ पर उस लड़के का पिता, आकाश का पिता, उस महिला के पास जाता है, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन जी, कि मेरा जो बेटा है वो हमेशा आपके गांव का जिक्र करता है, तब कि आप मेरे बेटे को कभी भी अपने गांव नहीं लेकर गई हो।
और वहां पर वो इस तरह के नाम बता रहा है और ऐसा घर बता रहा है। क्या ऐसी चीजें वहां पर हैं? तो वो महिला कहती है कि मुझे अभी तो पता नहीं है, गांव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं किसी से पूछकर आपको जरूर बताऊंगी। अब वो महिला अपने मायके जाती है मीतरौल। और दोस्तों उधर ये लड़का जब 6 साल का हो जाता है तो अब ये लड़का अपनी सारी कहानी अपने माँ बाप के सामने रखता है। अपने माँ बाप से कहता है कि तुम लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर उसका पिता अपने बेटे को पास बिठाकर कहता है कि हाँ, आज तू सुना अपनी, तेरे अंदर क्या भरा पड़ा है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं एक सरकारी टीचर था और मैं अपने बेटे के साथ साइकिल से कहीं जा रहा था, दीघोट गांव जा रहा था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मैं मर जाता हूं और मेरा परिवार पीछे छूट जाता है। और यहाँ पर वो एक और बात कहता है कि मैं घने ही दिनों तक, तो काफी दिनों तक एक पेड़ पर बैठा रहता था। बहुत दिन निकल जाते हैं उस पेड़ पर बैठे हुए और मैं सभी लोगों को उस रोड पर आते जाते हुए देखता रहता। ये बात पिता सुनकर थोड़ा सा डरा हुआ सा हो जाता है, उसके रुएं खड़े हो जाते हैं। अब पिता और भी कुछ पूछना चाहता है कि भाई तू टीचर था तो क्या पढ़ाया करता? तो वो कहता कि मैं हिंदी स्कूल में पढ़ाया करता और मैं अपने घर में ना एक गीता पढ़ता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, वो किताबें मेरी आज भी रखी हुई होंगी। और वो लड़का कहता है कि मैं पिछले जन्म में पढ़ने का बहुत शौकीन था, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं बच्चों को पढ़ाने में काफी रुचि रखता था। तो आप मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे या मैं किसी दिन इस गांव से भाग जाऊंगा और अपने गांव जरूर पहुंच कर रहूंगा। अब पिता अपने बेटे को समझाता है क्योंकि पिता को डर था कि अगर बेटा घर से भाग गया तो शायद ये जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब वो महिला इतने ही अपने गांव से घूमकर आ जाती है और आकर बताती है कि हाँ भैया, तुम सही कह रहे थे, तुम्हारा बेटा जो सारी बातें बता रहा है ऐसा हमारे गांव में घटित हुआ था और फलानी जगह पर ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक पिता को अपने बेटे से और क्या चाहिए था, बेटे की भी सारी बातें उस महिला की बातों से मैच हो जाती हैं। अब वो पिता 2006 में दोस्तों इतने साधन नहीं हुआ करते, अब वो पिता किराए पर एक गाड़ी करता है और गाड़ी करने के बाद अपने बेटे को और अपने पिता को और अपनी माँ को, मतलब आकाश के दादी दादा को, ये सभी लोग और गांव से कुछ लोग इकट्ठा होकर अब उस गांव की तरफ चल देते हैं जो हरियाणा के पलवल का एक गांव होता है मीतरौल की तरफ। अब जैसे ही वो मीतरौल की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में कहते हैं कि अरे उसको नहीं बिठाकर लाए, वो पूरे गांव को जानती है, अब हम गांव में कैसे जाएंगे, इतनी बड़ी बात दिमाग से कैसे उतर सकती है। अब दोस्तों 6 साल का लड़का कहता है आकाश कि आप लोगों को क्या चिंता है, जब आप लोग मेरे गांव में जा रहे हैं तो किसी से पता पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों जैसे ही मीतरौल गांव का रोड आता है तो वो लड़का खुद ड्राइवर को गाइड करने लगता है, बताने लगता है कि इधर से इधर जाना है और मैं साइकिल से नौकरी करने जाया करता था। बाबा आपको पता है मैंने इस रोड पर इतने साल नौकरी की है, इस रोड पर ही मैं चला हूं। और यहाँ पर आते वक्त वो ये भी बताता है कि इस रोड पर यहाँ पर मुझे मेरा बस से एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरी मृत्यु हो जाती है। पूरे लोग हैरान होते हैं, गांव के लोग परेशान होते हैं। सभी को अब तक ये लग रहा था कि ये लड़का वैसे ही बातें कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो लड़का मीतरौल गांव में जाता है तो वो उस गाड़ी से उतरकर सभी से कहता है कि आ जाओ मेरे घर, तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूँ। दोस्तों वो घर की तरफ बढ़ता है, उसकी जो पिछले जन्म की पत्नी थी अब उसने उसको पहचान लिया था। उसकी पत्नी एक जगह बैठकर बर्तन साफ कर रही थी, तभी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि दया तू कैसी है, तेरा क्या हाल चाल है। वो महिला के हाथ से कटोरी छूट जाती है जिन बर्तनों को वो साफ कर रही थी। दोस्तों गांव में बैठकर बर्तन साफ किए जाते हैं बाहर। अब यहाँ पर वो कहती है कि भाई तुम कौन हो, बड़ा छोटा सा बच्चा है और मेरा नाम कैसे ले रहा है। तो वो हंसने लगती है और वो कहती है कि बेटा तू कौन है, ऐसा क्यों कह रहा है। तभी 6 साल का आकाश कहता है कि अरे तू मुझसे बेटा क्यों कह रही है, मैं तेरा पति हूँ और मेरे बच्चे कैसे हैं। तो अब वो महिला और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई ये क्या माज रहा है, ये क्या हुआ है। तभी उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है और यहाँ पर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। दोस्तों इसके बाद वो लड़का अपने पिछले जन्म के सभी बच्चों को पूरे घर में ढूंढता है। आज भी उसका घर बिल्कुल बदला नहीं था। अब वो अपने घर में बच्चों को ढूंढता है, थोड़ी चीजें इधर उधर हो चुकी थी लेकिन इतना घर में बदलाव नहीं आता है। अब जैसे ही गांव में ये बात आग की तरफ फैलती है तो गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, कोई उपहास उड़ाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब वो महिला कहती है कि अगर तू मेरा पति है तो तू बता पिछले जन्म में तू क्या करता था, कौन है तू, कैसे होता है। तो वो कहता है कि तू भूल गई, मैं सरकारी नौकरी करता था, उसी से मेरा घर चलता है और तुम्हें पता है मैं दीघोट नौकरी करता। और वो कहती है कि और तुम्हारे सामान, तुम्हें कोई कुछ चीज याद है, क्योंकि भाई उस महिला को भी सबूत चाहिए था।
तो वो बिना बताए अंदर जाता है और अपनी अलमारी में उसने एक पंख रखा था दोस्तों, वो मोर पंख, और वो किताब निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी के सामने खोल देता है और कहता है कि ये मेरे तेरे प्यार की निशानी है। दोस्तों वो महिला वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत दिन से परेशान हैं, ऐसा हो सकता है? तो वो महिला बताती है कि ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा ये गीता रामायण पढ़ा करते, और ये पंख मैं खेतों में काम करने के लिए गई थी तो वहां पर मुझे ये मिला था, तो मैंने इससे ऐसे ही करके एक फिल्म को देखकर ये पंख इसको तोहफे में दिया था और इन्होंने ये पंख संभाल कर रख दिया था। मैं इस पंख को रोज देखती हूँ और इनको याद करती हूँ, इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता रही थी। दोस्तों उस मोर पंख को उस महिला ने संभाल कर रख रखा था, लेकिन एक 6 साल का बच्चा जो डीग में पैदा हुआ था वो उस पंख को निकाल कर उस महिला को दे देता है और कहता है कि यही है हमारे प्यार की निशानी। दोस्तों उस महिला को यकीन आ जाता है, उस महिला की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब महिला और कुछ पूछना चाहती है तो वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, अगर इसको पिछला जन्म याद है तो ये सारी कहानी आप बताएगा। तो यहाँ पर वो 6 साल का आकाश बताने लगता है कि ये बात होती है 1987 में। मैं साइकिल से अपने बेटे को लेकर, हालांकि मैं नौकरी दिघौट में किया करता, लेकिन साइकिल से मैं कहीं पर जा रहा था, कुछ काम था मुझे बाजार में। उस दिन बेटा बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और हम बस के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पीछे से दूसरी बस आती है। मेरा बेटा तो दूर उछड़कर चला जाता है, लेकिन वो बस मुझे नहीं छोड़ती और मैं वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाता हूँ। उसके बाद मैं जब देखता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल कुचला हुआ पड़ा है रोड पर और मैं खड़ा हूँ और मैं उस शरीर में जा नहीं सकता। वहां से लोग मेरे शरीर को ले जाते हैं, मैं घर भी आकर सब कुछ देखता हूँ। उसके बाद जो 13 दिन होते हैं वो निकल जाते हैं, मैं सभी को देखता हूँ, सभी की बातें महसूस करता हूँ। और उसके भी बाद अब मैं 12 साल जो एक कच्चा रास्ता दगरा जाता है खेतों की तरफ, जो पीपल का पेड़ है उस पर मैंने 12 साल गुजारे हैं। हर रोज मैं अपनी पत्नी को खेतों को जाते हुए देखता और खेतों से आते हुए देखता, लेकिन मैं बहुत बोलने की कोशिश करता, मैं नहीं बोल पाता। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, उसमें सब कुछ ऐसे एहसास होता है जैसे मैं हूं, लेकिन मेरा शरीर मेरे पास नहीं था और मैं ना ही तो किसी से कुछ कह सकता, लेकिन सभी को खड़ा देखता रहता। कहीं जहां मेरा मन करे वहां पर मैं बैठ जाया करता और मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। गांव वाले मुंह खुला रह जाता है, मुंह पर हाथ रख लेते हैं। एक 6 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो चीज उसके आसपास भी नहीं थी वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर वो कई चीज ऐसे सबूत के तौर पर लाता है, जैसे कि उसके कपड़े थे जो उसने रखे हुए थे, उसकी पत्नी ने याद के तौर पर कई चीजें उसकी रख रखी थी। जो आकाश होता है, आकाश के 1-2 जोड़ी कपड़े उसकी पत्नी ने याद में रख रखे थे, क्योंकि उसकी पत्नी भरी जवानी में दोस्तों विधवा हुई थी। तो आप लोग समझ सकते हो एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर वो उस पंख को कहता है कि इसे तो मैं ही रखूंगी, तो वो कहता है कि अब उसकी पत्नी कहती है कि तुम तो अभी काफी छोटे हो, अब इन बातों का क्या मतलब है? तो वो अपनी पत्नी के सर पर हाथ रख के कहता है कि भले ही मैं छोटा हूं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा पति। तो वो महिला अब असमंजस में फंस जाती है कि भाई मैं क्या करूं, इतना सा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, जब तुम पिछले जन्म में थे तो तब तो पति थे। ये बात सभी को यकीन आ जाता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, ये लड़का इसी घर का है। दोस्तों आज भी इस 2 परिवारों में आना जाना बना हुआ है, शादियों में लोग आया जाया करते हैं। और इस लड़के ने जब ये बड़ा हुआ है तो ये अपने बच्चों से भी बहुत ज्यादा मतलब रखता है, लेकिन अब थोड़ी सी चीज इधर उधर हो गई है, क्योंकि जैसे ही ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये जवान हो रहा है, तो इसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये कहानी आप लोगों को सुनाई इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, जो कुछ है वो यहीं पर है, आगे चल के कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत लोग कहते हुए देखे हैं कि अरे यहीं पर है, अगला जन्म किसने देखा है? नहीं भाई, अगले जन्म भी होते हैं, अगला सब कुछ होता है, केवल ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, गंदगी करते रहते हैं, गंदे काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि सब झूठ है, लेकिन जब इन चीजों को हम देखते हैं दोस्तों, जब हम महसूस करते हैं और हम भी सुनते हैं, तो हमें भी एहसास होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। भाई ये खबर जब अखबारों में चली थी तो नंबर टॉप पर थी ये खबर, आसपास के गांव में जिसको भी पता चलता उसकी आंखें भर आती। और दोस्तों वो बताता है कि मैंने बहुत सारी कोशिशें की अपनी पत्नी से मिलने की या इससे बोलने की, लेकिन ये मेरे लिए विलाप ही करती रहती है और मैं इससे बोल नहीं पाता था। ये समय ऐसा होता है कि बहुत
जोर पड़ता है एक इंसान पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो यही सब कुछ आप लोगों को इस बात में समझाया गया है और केवल एक ही उद्देश्य है कि भाई अच्छे कर्म करो और अच्छे से रहो, किसी के साथ धोखा करने की सोचना भी मत, वरना जिंदगी बस से बदतर हो जाएगी। यहाँ पर ये लड़का बताता है कि और भी लोग होते हैं, लेकिन वो लोग बड़े तरसते रहते हैं और मैं बहुत अच्छे से, जो प्रेत योनि थी उसमें बहुत अच्छे से रहा था 12 साल, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। जितने भी न्यूज रिपोर्टर उस बच्चे से सवाल किया करते तो वो एकदम कड़क से जवाब दिया करता। दोस्तों, जब वो स्कूल जाया करता तो वो सभी से कहता कि तुम कैसे टीचर हो सकती हो, मैं हिंदी का टीचर तो मैं हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जब ये बातें मैच हो जाती हैं तो ये बात सत्य सिद्ध होती है। बहुत सारे उस लड़के के इंटरव्यू पड़े हैं, आप देख सकते हो। मीतरौल से दिघोट लगने वाला एक अध्यापक जिसका एक्सीडेंट हुआ और जो डीग भरतपुर में पैदा हुआ है, आप सर्च कर सकते हो, इसके बहुत सारे इंटरव्यू हैं और ये मतलब हमने भी इस बच्चे को देखा है। तो कैसी लगी आप, अब तो ये बच्चा नहीं रहा, बहुत ज्यादा जवान हो चुका है, बहुत उम्र इनकी हो चुकी है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, केवल एक ही उद्देश्य है कि समझदारी और सूझबूझ और अच्छाई से रहिए। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन अच्छा होगा, तभी आपके अच्छे कर्म आपके काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।